हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था डोफ्लामिंगो ने वोइला को अपना बंदी बना लिया था और वो रेबेका के हाथों से वोइला को मरवाने वाला होता है। अब आइए शुरू करते हैं। लोग बर्ड केज से दूर भाग रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मिलकर जान भी बचा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोरो, किनेमोन और कांजूरो को। ये तीनों भी अपना पूरा दम लगा रहे होते हैं, नेवी इनके साथ होती है। इसके बाद हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है, वो भी अपनी टीम के साथ पूरा दम लगा रहा होता है। फिर हमें दिखाई जाती है बार्टोलोमियो की टीम, वो भी अपना पूरा दम लगाती है ताकि बर्ड केज को रोक सके। इसके बाद हमें दिखाई जाती है मैंसेरी, जो कि हवा में उड़ रही होती है और अपनी एबिलिटी का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रही होती है। जो लोग घायल होते हैं वो उनकी मदद कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वोइला, जो डोफी से बोलती है कि रेबेका को जाने दो, इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन डोफ्लामिंगो कहां मानने वाला, वो रेबेका को अपना पपेट बनाता है और धीरे धीरे वो वोइला के पास आ रही होती है। इसके बाद आवाज आती है गार्ड्स की, मेरे भाइयों ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये किसकी आवाज है और ये कौन बोल रहा है। तभी उनकी नजर पड़ती है, अरे ये तो गार्ड्स है। गार्ड सबसे बोलता है, मेरे भाइयों तुम्हें क्लोजियम का वो स्टार बंदा याद है ना, जिसने ब्रूटल बुल को मिनट से पहले अपने कंट्रोल में कर लिया था। जाइंट हजरुद्दीन को एक घूंसे में मसल दिया था। इवन उसने लिविंग लेजेंड चिंजाओ तक को मसल दिया था। उसका नाम है लूसी, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम है मुगिवारा लूफी और हमारी किस्मत अब उसकी हाथों में है। लेकिन हमें उसे समय देना होगा ताकि वो अपनी हाकी को यूज कर सके और हमें ऐसा करने में उसकी मदद करनी होगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वो डोफ्लामिंगो को एक घूंसे में हरा देगा। जब तक के लिए हमें उसका साथ देना होगा। ये सुनकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है, जितने लोगों के पास उसकी आवाज पहुंचती है, उन सब में एक अलग ही जोश आ जाता है। ग्याट्स मिंगो से बोलता है, तुमने हमारे राजा को पपेट बनाया, उनसे गलत काम करवाया और अपने आप को ड्रेस रोजा का राजा बना लिया। ये वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों को मैंसेरी ने ठीक किया होता है, अब वो फिर दोबारा बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी अब धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है। रेबेका वोइला को मारने ही वाली होती है कि लूफी बीच में आकर वोइला को बचा लेता है। इसके बाद लॉ अपना शैम्बल्स यूज करता है और वो वोइला को अपने पास ले आता है। और इसके बाद गार्ड्स बोलता है कि मुगिवारा लूफी फिर दोबारा मैदान में आ चुका है। लूफी को मैदान में देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। डोफी लूफी से बोलता है, तुमने अपनी हाकी तो पाली, लेकिन तुम अपने पैरों पर बहुत मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे हो। लूफी बोलता है कि तुम्हारा भी तो यही हाल है। जिसके बाद डोफी लूफी के ऊपर हमला कर देता है तो वो नीचे गिर पड़ता है। फिर डोफी रेबेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन लॉ अपने शैम्बल से रेबेका को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोफी अपने एवर वाइट नाम का अटैक यूज करता है और वो लूफी को और दूर फेंक देता है। फिर वो लूफी को अपने स्ट्रिंग से जकड़ता है और उसके ऊपर 1000 एरोज फ्लैपिंग थ्रेड नाम का अटैक यूज करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूफी की हाकी भी उस अटैक को नहीं रोक पाती है। ये देखकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। लूफी ठीक होता है, लेकिन डोफी अपने थ्रेड्स का यूज करता है और वो लूफी को अपना पपेट बना लेता है।
फिर वो लूफी को अपने पास लेकर आता है और उससे बोलता है कि अब तुम मेरे पपेट हो और मैं तुमसे जो करवाना चाहूं वो करवा सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। क्या मैं तुम्हें मार दूं या फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को आपस में लड़के मरने दूं? जिसके बाद लूफी को रेलिक की बात याद आती है। रेलिक बोलता है कि क्या हुआ, फिर दोबारा भागकर मेरे पास आ गए? तुम्हें तो अपनी कॉन्ग गन पर बड़ा भरोसा है, तो क्या हुआ फिर? लूफी बोलता है कि कॉन्ग गन है तो कमाल की, लेकिन मैं जिससे लड़ रहा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद रेलिक लूफी से बोलता है कि अगर तुम्हारी कॉन्ग गन उस पर काम नहीं कर रही है तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। जिसके बाद डोफी लूफी से बोलता है कि यहां के लोगों को मेरे कंट्रोल में ही रहना चाहिए था और मैं जैसे उन्हें कंट्रोल कर रहा था वैसे ही उन्हें कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन फिर यहां पर तुम आ गए जिसने उनके थ्रेड्स को काट दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे उन्हें मारना नहीं पड़ता। जिसके बाद लूफी बोलता है बस बहुत हुआ। लूफी अपने गियर 4 बाउंस मैन का यूज करता है। सबसे पहले वो स्ट्रिंग्स को तोड़ता है और फिर वो हवा की तरफ निकल पड़ता है। डोफी भी उसके पीछे जाता है और वो बोलता है कि तुझे मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा और फिर मैं तुझे अपना पपेट बनाऊंगा। लूफी बोलता है मिंगो, तुम हमेशा से हर चीज को अपने हाथों में काबू करना चाहते हो और फिर उन्हें मैन्युपुलेट करते हो। डोफी बोलता है तो मैं क्या करूं, तुम्हारा जन्म ही मैन्युपुलेट होने के लिए हुआ है। लूफी बोलता है कि ये बात मुझे सफोकेट कर रही है और फिर वो अपने गियर 4 को और पावर देता है। वो गियर 4 में गियर 3 को ऐड करता है और वो अपने कॉन्ग गन को गोमू गोमू नो किंग कॉन्ग अटैक में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इधर जो डोफी होता है वो अपने 16 होली बुलेट्स गॉड थ्रेड नाम का अटैक यूज करता है और ये दोनों जब टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, मौसम बदल जाता है, हवाएं चलने लगती हैं। कभी लूफी का मुक्का डोफी के अटैक को पीछे करे, कभी डोफी का अटैक लूफी के मुक्के को पीछे करे, लेकिन तभी डोफी के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो लूफी के मुक्के के अंदर घुस जाते हैं। लूफी को चोट भी लगती है। लोग बहुत ध्यान से इस बैटल को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी लूफी को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर उस मुक्के पर डाल देता है और फिर वो डोफी को हरा देता है। इस तरीके से एक बहुत बेहतरीन विलन का काम खत्म। ये विलन बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही लोगों को पसंद है, लेकिन लूफी अब डोफी को हरा देता है और ये देखकर सब लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। अब रेबेका वोइला को अपना सैक्रिफाइस याद आ रहा होता है कि कैसे उसने डोफी के अंडर में काम किया, कैसे रेबेका क्लोजियम में पार्टिसिपेट करती है। लूफी की अब हालत खराब हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से थक चुका होता है, तो वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन लॉ अपने शैम्बल्स का यूज करता है और वो लूफी को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लोग जो कि ग्यार्ड्स का वेट कर रहे होते हैं कि ग्यार्ड्स कब अनाउंस करेगा कि जब डोफी और लूफी की बैटल खत्म हुई तो कौन जीता। तभी लोगों की नजर पड़ती है कि जो बर्ड केज है वो अब खत्म हो चुका है और अब ग्यार्ड्स माइक पकड़ता है और वो अनाउंसमेंट करने वाला होता है। ग्यार्ड्स बोलता है 2000 योद्धा थे डोंकी जॉट फैमिली के साथ और उनका सामना किया है हमारे क्लोजियम के योद्धाओं ने। हमने लीडर्स की बैटल भी देखी। इसके बाद सिची बुकाई डोफ्लामिंगो का सामना हुआ मुगिवारा लूफी से और इस बैटल को जीत लिया है मुगिवारा लूफी ने। ये सुनकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, उनमें एकदम जश्न की लहर दौड़ पड़ती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।